बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बाज़ार से मिलने वाली जेली की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हम किसी किस्म के केमिकल्स, अगर पाउडर, जेलीटन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि घर में रखी चंद चीज़ों से इसे बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी जेली की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 प्लास्टिक कंटेनर। मैं यहाँ पर 2 कलर्स की जेली बनाकर रेडी करूँगी, तो मैंने 2 प्लास्टिक कंटेनर लिए हैं। अब इन प्लास्टिक कंटेनर्स को ऑयल की मदद से या घी की मदद से अच्छे से ग्रीस कर दें। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर बटर पेपर को बिछा देंगे। बटर पेपर को अच्छे से सेट करने के बाद इसको फिर से ऑयल की मदद से ग्रीस कर देंगे। इस तरह से साइड से भी अच्छे से आपने ग्रीस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंटेनर मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरे कंटेनर को भी रेडी कर लेंगे। अच्छे से पहले आपने ऑयल की मदद से इस कंटेनर को ग्रीस करना है, फिर इसके अंदर बटर पेपर को सेट कर देना है। अच्छे से सेट करने के बाद इसको फिर से घी की मदद से या ऑयल की मदद से ग्रीस कर देंगे। मोल्ड हमारे रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे लूँगी एक सॉस पैन, शामिल करूँगी 1 कप भरकर चीनी और साथ ही साथ शामिल करूँगी आधा कप पानी। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम परफेक्ट सा शीरा बनाकर रेडी करेंगे। हमें ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा बनाकर रेडी करना है, बल्कि हमने एक तार वाली चाशनी बनाकर रेडी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीनी पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा शीरा पकना स्टार्ट हो चुका है। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। आप यहाँ पर लेमन जूस की जगह टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लेमन जूस डालने का मेन मकसद ये है कि हमारे शीरे के अंदर क्रिस्टलाइजेशन ना हो, यानी कि हमारा शीरा जमे नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिपचिपी सी एक तार वाली चाशनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आपने 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से चेक करना है, एक तार सी बननी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा शीरा रेडी हो चुका है। इसे साइड पे कर दूंगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। दूसरी साइड पे लूँगी एक ग्लास बॉल, शामिल करूँगी 1 कप पानी। सेम उसी कप के मेजरमेंट का यूज़ कर रही हूँ जिस मेजरमेंट से हमने शीरा बनाकर रेडी किया। आपने भी कोई चाय वाला कप सेट कर लेना है अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर मौजूद नहीं तो आप इसकी जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। इस तरह से हैंड विस्की की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरी साइड पे यहाँ पे लूँगी मैं एक फ्राइंग पैन, शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालने के बाद अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑन। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। आपने स्पैचुला की हेल्प से आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना है। आपने कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है, इसको हिलाना बंद नहीं करना। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्पीड को तेज़ कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कलरलेस नहीं हुआ। अभी इसको हम मज़ीद पकाएंगे, इतना पकाएंगे जब तक ये कलरलेस नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसलसल हिलाते जाने से आपकी मिक्सचर का कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका कलरलेस हो चुका है। जब मिक्सचर इस कंसिस्टेंसी का हो जाए तब हम इसके अंदर शीरे को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। शीरे को मैंने एक मग के अंदर निकाल लिया। अब थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। पूरा शीरा इकट्ठा शामिल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा कर ही शामिल करेंगे और इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे। परफेक्ट सी हमारी जेली बनकर रेडी होगी। आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए जेली को रेडी करना है। मुझे पूरी उम्मीद है ये जेली बनाने के बाद आप बाज़ार से जेली कभी नहीं लाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और शीरा ऐड करूँगी, फिर से इसको मिक्स करूँगी और इसी तरह से सारे प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर शीरा ऐड करने के बाद सारा शीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा शीरा ऐड करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी रेड फूड कलर, 1/2 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी रेड फूड कलर।
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। सारे कलर को अपनी मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले इसके अंदर रेड फूड कलर डाला। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चंद कतरे स्ट्रॉबेरी एसेंस के। आप कलर के साथ साथ किसी भी फ्लेवर की जेली बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया और साथ ही साथ इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस का यूज़ किया। ये बिल्कुल आप पर है कि आप किस फ्लेवर की जेली बनाना चाह रहे हैं और कौन सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप ग्रीन कलर की जेली बना रहे हैं तो आप उसके अंदर बनाना एसेंस डाल सकते हैं। अगर आप येलो कलर की बनाना चाह रहे हैं तो आप मैंगो एसेंस डाल सकते हैं। आप जिस भी कलर का यूज़ करें उसी फ्लेवर का एसेंस यूज़ कर लें, उसी फ्लेवर की आपकी जेली बनकर रेडी हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी देसी घी ताकि ये चिपकना बंद हो जाए। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि पैन के साथ चिपकना बंद हो जाएगी और हमारी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी की जेली बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेली पैन के साथ चिपकना बंद हो चुकी है। हमारी जेली रेडी हो चुकी है। अब हम इस जेली को अपनी मोल्ड के अंदर डाल देंगे। इस तरह से एक मोल्ड के अंदर मैं इस जेली को डाल दूँगी। सारे इस जेली वाले मिक्सचर को डालने के बाद अच्छे से आपने मोल्ड के अंदर सारी जेली को सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर की जेली तो बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैंने ग्रीन कलर की जेली भी बनाकर रेडी कर ली। आप किसी भी फ्लेवर की किसी भी कलर की जेलीज बना सकते हैं। अब मैं इसको सेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दोनों जेलीज अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से जेली को अपने मोल्ड के अंदर से निकाल लेंगे। आराम से आपने बटर पेपर को उठा लेना है और आपकी जेली अच्छे से इसके अंदर से निकल कर साइड पर आ जाएगी। अब इसे साइड पर रख लेंगे और मोल्ड को साइड पे कर देंगे। अब मैं काउंटर पर साइड पे डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दूंगी। इसके ऊपर हम अपनी जेली वाले मिक्सचर को पलट देंगे इस तरह से और इसके ऊपर से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसानी से बटर पेपर रिमूव हो चुका है। अब इस जेली की कटिंग को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आराम से आपने इसको कट करना है। एक दफ़ा इस तरह से दबाकर ऊपर से नाइफ़ को निकाल देना है। इसको खींचना नहीं है, आराम से निकालते जाना है वरना हमारी जेली टूट जाएगी। मैं इस जेली को क्यूब्स में कट करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप का इसको कट कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट किस्म की और बहुत ही अच्छी बाज़ार से कई गुना बेहतर हमारी जेली बनकर रेडी हो चुकी है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप इसको बना कर रख सकते हैं। 1 मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से और खुश होकर खाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेली की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर फिर से नारियल का बुरादा डस्ट करेंगे और अच्छे से सारी जेलीज़ को इस तरह से तोड़ लेंगे। हमारी परफेक्ट किस्म की जेलीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी जेलीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर जेली के ऊपर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लगाया है। आप चाहें तो इसकी कोटिंग पिसी हुई चीनी से भी कर सकते हैं। चीनी की कोटिंग वाली जेलीज़ भी बाज़ार से मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट किस्म की हमारी जेलीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट किस्म की हमारी जेलीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह मैं ग्रीन जेली की भी कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी साइड पर ग्रीन जेली भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस जेली को मैं अपनी एक वाइट ट्रे के अंदर सर्व करूँगी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार से कई गुना बेहतर हमारी जेलीज़ घर पर बनकर रेडी हो चुकी हैं। किसी किस्म के भी केमिकल का हमने यूज़ नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेलीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक जेली को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट सी हमारी जेली बनकर रेडी हो चुकी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को बना कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी जेली की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।